आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों जो है बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका सब्जेक्ट एग्रीकल्चर हेरिटेज है, आज उसके विषय में जो है आपका नया टॉपिक लेकर हम आए हैं, जिसके विषय में हम आपको अध्ययन कराएंगे। जो हमारा टॉपिक है छात्रों जो है, आइए हम जो है आपको स्क्रीन पर लेकर चलते हैं। जो हमारा टॉपिक है जो है वो इंडियन एग्रीकल्चर कंसीयर एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि भारतीय कृषि की भविष्य की चुनौतियां एवं संभावनाएं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारे प्राचीनतम में जब खेती की जाती थी, किसान भाई खेती करते थे जो है, तो उस समय जो है जो क्या कहते हैं वो अभियंत्रण यूज करते थे। उसके बाद वो जब धीरे धीरे आधुनिक युग में आए, उस समय जो है उन्होंने क्या अभियंत्रण यूज करके जो है अपने क्या कहते हैं उत्पादन को उन्होंने बढ़ाया जो है, और उसमें जो है क्या जो है भविष्य में चुनौतियां आई और क्या संभावनाएं आई जो है, उसके विषय में हम आपको जो है अध्ययन करवाएंगे छात्रों। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। जो है भारतीय कृषि की भविष्य की चुनौतियां एवं संभावनाएं, मतलब लॉर्ड कर्जन ने भूमि के अलगाव अधिनियम 1900 और सहकारी समिति अधिनियम 1904 के पास कर दिया। लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय संयुक्त राज्य अमेरिका के हेनरी फिक्स द्वारा उदार सहायता के साथ था। 1905 में दरभंगा के पूसा गांव में इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। पूसा के मुख्य भवन में अपने दाता के नाम पर फाइपस लेबोरेटरी के नाम पर रखा गया। सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद जो है सरकार ने नई दिल्ली में संस्थान को फिर से बनाया। नई दिल्ली में स्थानांतरण अक्टूबर 1936 तक पूरा हो गया था। भारत के तत्कालीन वायसराय लिंगलेंथो के मर्क्यूज ने नवंबर 1936 में इन संस्थाओं को खोला। दिल्ली में इस संस्थान IAII को पूसा संस्थान के रूप में जाना जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अंतर्गत संस्थान नई दिल्ली में दर्ज मिला। 1947 में भारत में लगभग 127 कृषि और पशु चिकित्सा कॉलेज शामिल थे, जिनमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान और 5 अन्य कृषि कॉलेज शामिल थे। सदी के पहले दशक के दौरान स्थापित किए गए थे। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी भारतीय कृषि की जो चुनौतियां थी जो है, उसमें जो है जो हमारे दिल्ली की जो संस्थाएं थीं, जो पूसा में जो है लॉर्ड कर्जन ने जो है कई जो है संस्थाओं का जो है स्थापना किया। फिर उसमें जो है क्या कहते हैं कृषि विश्वविद्यालय और पशु चिकित्सा विद्यालय जो है स्थापित करके जो है उन्होंने जो है कृषि को आगे जो है बढ़ाने की जो है उन्होंने संस्था को स्थापित किया, जिसमें जो है कृषि क्या कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम ने जो है 1956 में जो है कई 127 विश्वविद्यालयों का जो है स्थापना किया गया। फिर उसके बाद उसमें जो है काफ़ी ऐसे ग्रोथ किए गए, काफ़ी ऐसे नियम को लाया गया, जिसके थ्रू जो है कृषि करने में काफ़ी जो है किसानों को सहायता मिली और उसके द्वारा जो है उन्हें नई नई तकनीकों की जो है विषय में जानकारी मिली जो है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। कृषि कॉलेजों की स्थापना पुणे और कानपुर में हुई थी। शिक्षण कार्य मुख्य था। भारतीय केंद्रीय सूती समिति ICC 1921 भारतीय केंद्रीय सूती आयोग की सिफारिश 1917-18 के अनुसार बनाई गई थी। भारत ने 1926 में जांच के लिए एक रॉयल कमीशन नियुक्त किया था। भारत में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR 1929 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी कृषि कॉलेज थे जो है वो जब स्टार्टिंग किया गया जो है पूसा के बाद जो है पुणे और कानपुर में स्टार्ट किया गया। फिर वहाँ पे जो है उस जो विश्वविद्यालयों की जो है मेन जो वर्क था वो था शिक्षण कार्य जो है। फिर उस शिक्षण कार्य के थ्रू जो है उन्होंने कई चीज़ों पर रिसर्च किया,
कई चीज़ों पर जो है उन्होंने जो है उन्नत बीजों की जो है क्या कहते हैं एक तरीके से प्रजनन किया। फिर वो जो है किसानों के क्या कहते हैं सामने प्रस्तुत हुआ जो है, फिर किसानों ने उसकी खेती की जो है, जिसके द्वारा जो उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा जो है, क्योंकि उस समय नई जो है किस्में हमारे पास नहीं थी। जो किस्में थी जो है वो बाहर के राष्ट्रों से आती थी, वही जो है भारत में उसे उगा कर किसान जो है अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है छात्रों, उसमें जो है जो हमारी एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी उसे जो है इंपीरियल काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर ICR के माध्यम से जो है प्रस्तुत किया गया, क्योंकि जो भी विश्वविद्यालय जो है एग्रीकल्चर हो या जो है या पशु चिकित्सा विद्यालय हो, उसकी जो स्थापना की गई जो है वो ICR के माध्यम से किया गया, जो कि ICR जो है पूसा नई दिल्ली में जो है ये एक माध्यम है जिसके द्वारा सभी विश्वविद्यालयों की जो है निगरानी की जाती है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। सोसाइटी 16 जुलाई 1929 को पंजीकृत की हुई। आज़ादी के बाद 1860 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR में बदल दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध 1943 में बंगाल की अकाल के कारण गहरा खाद्य संकट पैदा हुआ। भारत सरकार के लिए बड़ी चिंता भोजन की कमी को और अधिक दूर करने के लिए अधिनियम 1943 में शुरू हुआ था। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी सोसाइटी थी जो है वो 16 जुलाई जो है क्या कहते हैं 1929 को जो है इसका पंजीकृत किया गया, जो पूसा बिहार में ICR के थ्रू किया गया। फिर उसमें जो है जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ जो है उस समय जो है भोजन की खाद्य की सबसे कमी हुई जो है, फिर उसको जो है पूर्त करने के लिए जो हमारा अभियान था जो है वो 1943 में शुरू किया गया जो है। ठीक है छात्रों, ये जो है भारतीय कृषि में एक बहुत बड़ी चुनौती थी जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय केंद्रीय नारियल समिति और भारतीय केंद्रीय तंबाकू समिति 1945 में गठित की गई। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो भी हमारी मुख्य फसलें थी और क्या कहते हैं उद्दीपन की फसलें थीं, उसको जो है एक केंद्र के माध्यम से संस्था को जो है समिति बनाई गई। फिर उस समिति के थ्रू जो है उसे जो है कार्यान्वित किया गया जो है। ठीक है, आगे जो है भारतीय केंद्रीय मसाला युक्त समिति का गठन 1958 में किया गया था। क्षेत्रीय स्टेशनों उप स्टेशनों कपास ज्वार फिंगर बारा सटेरिया अरंडी मूंगफली अलसी बाजरा की स्थापना PR काम कपास तिलघान बाजरा क्षेत्रीय अनुसंधान की पहचान के लिए परियोजनाएं शुरू की गई। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी फसलें थीं, जो खाद्य वाली फसलें थीं, उसे जो है एक अनुसंधान के थ्रू जो है एक समिति के थ्रू जो है स्थापित किया गया। उसके बाद जो है जो उसकी देखरेख होती थी वो ICR पूसा नई दिल्ली के माध्यम से किया गया। फिर उसे जो है स्थापित करके आगे जो है कार्यान्वित किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्याओं से निपटना ICR इंस्टीट्यूट के द्वारा ICR 32 अनुसंधान संस्थाओं के संचालित करने के लिए सीधे जिम्मेदार है। कृषि पशु विज्ञान मत्स्य पालन के क्षेत्र फसल संस्थान, जबकि इनमें से कुछ ने कई फसलों पर काम किया। द इंडिया कृषि इंडियन अनुसंधान IARI नई दिल्ली, भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान IVRI इज्जत नगर और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI करनाल राष्ट्रीय संस्थान हैं, जिनकी जिम्मेदारी अनुसंधान और स्नातकोत्तर शिक्षा को दोनों के लिए पूरे देश में कृषि अनुसंधान इसमें शामिल किया गया। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा क्या कहते हैं डेयरी फार्म था वो करनाल में इसको स्थापित किया गया अनुसंधान बना के। उसके बाद जो है क्या कहते हैं मत्स्य पालन जो है इसको जो है स्थापित किया गया। उसके बाद जो है क्या कहते हैं नई दिल्ली में जो है क्या कहते हैं कृषि और पशुपालन के हिसाब से जो है अनुसंधान खोले गए जो है, जिसके द्वारा किसी भी चीज़ को कार्यान्वित किया गया, जो कि ICR जो है इसकी पूरी देखरेख करता था, निरीक्षण करता था। ठीक है, आगे चलते हैं। विभिन्न ऐसी श्रेणियों के कर्मियों को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता था।
मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारे आईसीआर होते थे, आईसीआर जो संस्थान होता था, जो क्या कहते हैं कई प्रशिक्षण को जो है किसानों के सामने जाकर जो है प्रशिक्षण देते थे, उन्हें नई नई तकनीकों के विषय में जानकारी देकर जो है क्या कहते हैं फसल उत्पादन को बढ़ाने की कई जो है योजनाएं, समितियां, संस्थान को खोलकर जो है क्या कहते हैं और काफ़ी चीज़ों को जो है किसानों के पास जो है भेजा गया और उन्हें प्रशिक्षण दिया गया, जिसके द्वारा वो अपनी खेती को जो है अच्छे तरीके से उत्पादन कर सकें, अच्छे तरीके से जो है उसे जो है क्या कहते हैं उगा सकें। ये सारी चीज़ों के विषय में जो है हमारा आईसीआर के थ्रू जो है ये सारे सिस्टम को समझाया गया और उन्हें प्रशिक्षण दिया गया जो है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। कृषि विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अधिकांश राज्यों में अनुसंधान को जिम्मेदारी अब 21 कृषि विश्वविद्यालय के साथ जो एकीकृत तरीके से शिक्षण का कार्य करते हैं। अनुसंधान और विस्तार शिक्षा ICAR ने हाल ही में आगे बढ़ने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से कृषि अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत करता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी एग्रीकल्चर कृषि है, जो भारतीय हमारी कृषि है, उसकी जो है ग्रोथ के लिए जो है कई जो है संस्थाओं का जो है उद्गम किया गया और फिर उस संस्थाओं के थ्रू जो है नए नए किस्मों को जो है किसानों तक पहुंचाया गया जो है, जो कि ये संस्था पहले शिक्षण कार्य करते थे, उसके बाद जो है जो भी चीज़ें वहाँ से रिसर्च से निकल के आती थी वो जो है किसानों के पास जो है क्या कहते हैं भेजा जाता था जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र KVK। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है फिर कुछ समय के बाद जो है कृषि विज्ञान को जो है एक केंद्र बनाया गया, जहाँ पे कृषि से संबंधित समस्या समाधान सारी चीज़ें जो है वहाँ पे क्या कहते हैं विशेषज्ञ किसानों को बतलाते थे और प्रशिक्षण देते थे। उसी को जो है कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किया गया। ठीक है, ये जो है कई राज्यों और कई जिलों में जो है इसकी स्थापना हुई है। ICAR ने एक कार्यक्रम को प्रयोजित किया जिसमें कृषि कहा जाता है किसानों की सेवा के लिए कौशल उन्मुल व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ज्ञान केंद्र डिजाइन किया गया। मतलब कहने का अर्थ ये छात्रों जो है कि KVK जो एक जो है कृषि विज्ञान केंद्र था, वहाँ पे किसानों के लिए कई जानकारी के जो है प्रशिक्षण दिए जाते थे, उन्हें नई नई तकनीकों को विषय में जानकारी मिलती थी, जो कि ये ICAR के माध्यम से जो है क्या कहते हैं स्थापित होता है और उसी के निरीक्षण में क्या कहते हैं ये सारे कार्य होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसमें जो है अन्य ICAR योजनाएं जो है अदर्स जो ICAR स्कीम है, जो पहला हमारा है राष्ट्रीय प्रदर्शन संचालन अनुसंधान परियोजना, जो कि 1964 से 65 में बना। फिर उसके बाद दूसरा जो है हमारा जो है प्रतिष्ठा राष्ट्रीय अध्यक्षता प्रोफेसर की योजना, इसको बना के जो है एक प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें प्रोफेसर जो है किसानों को अच्छी जो है टेक्निक के विषय में जानकारी देते थे, प्रशिक्षण देते थे। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। जो तीसरा हमारा है जो है राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, नेशनल रिसर्च सेंटर। यहाँ पे क्या होता था जो है छात्रों कि जो भी टॉपिक होता था, जो भी जिस फसल या क्या कहते हैं वैरायटी पे उन्हें रिसर्च करना है जो है वो इसके थ्रू होता था, इस केंद्र के माध्यम से। फिर चौथा इसमें है स्नातकोत्तर शिक्षा अनुसंधान के उन्नत केंद्र, मतलब जहाँ पे स्नातकोत्तर जो है क्या कहते हैं शिक्षा प्रदान की जाती थी, वहाँ पे केंद्र स्थापित किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में कृषि अनुसंधान के लिए पहचाने अनुसंधान जो क्षेत्र हैं, जैसे पहला हमारा है फसलों की उत्पादकता में वृद्धि, जो कि ये एक जो है हमारे जो अनुसंधान होते थे उनका जो एक मोटो होता था, एक उद्देश्य होता था, वो हम बतला रहे हैं आपको छात्रों। मतलब वहाँ पे फसलों की उत्पादकता में वृद्धि। फिर दूसरा जो है टिश्यू कल्चर कृषि और बागवानी पौधों के सूक्ष्म प्रसार तकनीक जैव प्रौद्योगिकी आदि की वृद्धि। फिर तीसरा हमारा है विभिन्न एग्रोक्लाइमेटिक क्षेत्रों के लिए फसलें। ठीक है, आगे जो है चौथा हमारा है एकीकृत खेती प्रणालियों के माध्यम से अस्थायी कृषि को प्राप्त करना, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, जैव उर्वरक के विषय में जो है उन्हें जो है प्रशिक्षित किया गया। फिर उसके बाद
सूक्ष्म देशी कृषि में संस्थान आधार के अनुसार इष्टतम फसल प्रणाली, ये उसको जो है उनको जो है समझाया गया। फिर उसके बाद जैविक खेती के विषय में उन्हें जो है प्रशिक्षण दिया गया। फिर उन्हें जो है कृषि वानिकी, कृषि बागवानी, सिल्वी पास्चर C2 के माध्यम से बंजर भूमि विकास, नमी संरक्षण और समस्या के मिट्टी के लिए औद्योगिकरण किया गया। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है इसके द्वारा जो है एक जो अनुसंधान का जो मुख्य कार्य था, जो मुख्य उद्देश्य था, वो इसके माध्यम से जो है होता था जो है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। उसके बाद पर्यावरण के अनुकूल पेस्टिसाइड, बायो कंट्रोल एजेंटों सहित कम लागत वाली तकनीक विकसित करना, ये जो है एक अनुसंधान करता था जो है। उसके बाद संकर बीज सहित कृषि और बागवानी फसलों की गुणवत्ता वाले बीज के उत्पादन, ये अनुसंधान रिसर्च करते थे। फसल की हानि के बाद फसल उत्पादन से संरक्षित खेती और संरक्षित खेती को मजबूत बनाना, ये जो प्रक्रिया होती थी, ये एक अनुसंधान ICR के माध्यम से ये प्रक्रियाएं, ये क्रियाएं चलती थी जो है। ठीक है छात्रों, आगे जो है खेती में श्रमिक कमी का प्रबंधन करने के लिए उपयुक्त कृषि मशीनरी और उपकरणों के विकास करना। मतलब जो अनुसंधान थे जो है वो जो है श्रमिकों की लागत को कम करने के लिए मशीनीकरण और आधुनिक उपकरणों का जो है उपयोग करते थे जो है। फिर उसके बाद नई सिंचाई पद्धतियों के शोध को मजबूत करना, सूखा सहिष्णु फसल का विकास करना, पानी की कमी को प्रबंधन करने के लिए किस्मों का विकास करना, ये सारी चीज़ें जो है एक अनुसंधान के माध्यम से होती थी। फिर उसके बाद कृषि बागवानी के लिए कम लागत वाली पैकिंग और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों का विकास करना। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जैसे जो भी फसल हम पैदा करते थे जो है वो किसी माध्यम से उसके पैकिंग करते थे, उसके बाद उसे क्या कहते हैं मंडी स्थल में जो है पहुंचाते थे। ये सारी प्रक्रियाएं जो है और जो एक अनुसंधान का मोटो था, उद्देश्य था, वो जो है इनके माध्यम से जो है लोगों के पास या किसानों के पास पहुंचाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में कृषि का विस्तार, कृषि समुदाय को मिशन के माध्यम से अपनी उत्पादकता बढ़ाने की जरूरत। दूसरा, तकनीकी प्रगति का उपयोग करके हरित क्रांति, सूखी भूमि की खेती को जोर देने की जरूरत। वास्तविक और भारत के एक विकास देश में लाने के लिए कार्य योजना के लिए आधार वस्तु है। सौंदर्य से लेकर फूलों वाले पेड़ तक के बीच तकनीकी एक कला, विज्ञान और विशेष है। अपने आप में उद्यम सफलता के कुंजी है, यह पता लगाने में निहित है। तकनीकी परियोजनाओं के द्वारा जो है हम किसी भी भारतीय कृषि के विस्तार में जो है एक सहायता करते हैं, जहाँ पे जो है हमें क्या कहते हैं जो हमारी बंजर भूमि थी उसे जो है क्या कहते हैं शोधित करके जो है उसमें फसलों को उगाया गया, जिससे जो है हमारी उत्पादन जो है बढ़ा, जो विस्तार हमारा कृषि का हुआ वो बढ़ा जो है। ये सारी चीज़ें जो है एक हरित क्रांति के थ्रू जो है क्या कहते हैं जो हमारी सूखी भूमि होती थी उसे जो है क्या कहते हैं शोधित करके उसे व्यवस्थित तरीके से खेती करने का स्टार्ट किया गया, जिससे जो हमारे कृषि में विस्तार था वो हुआ। यही चीज़ें जो है क्या कहते हैं आगे चल के जो है हमारी जो एग्रीकल्चर का विस्तार था वो धीरे धीरे बढ़ता गया जो है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। प्रक्रिया में गतिविधियों के करने की आवश्यकता। यदि प्रौद्योगिकी गतिविधि विकास अच्छा कारोबार में परिपक्व हो सकता है तो उदाहरण के लिए एक बेहतर गुणवत्ता के लिए कुछ संयुक्त सहकारी प्रयासों के लिए महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा रहा है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा कृषि विस्तार है उसमें जो है इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जो है हमें जो है आगे समितियों का, सहकारी समितियों को जो है इसमें लाया गया। फिर उसके बाद उसमें स्वयं सहायता समूहों को लाया गया, जिसके द्वारा जो हमारे कृषि का विस्तार हुआ वो अच्छे तरीके से बढ़ता चला गया। ठीक है, आगे चलते हैं। कृषि विकास के लिए रणनीतियाँ, जो पहला हमारा है कम उत्पादकता वाले क्षेत्र में उपज स्तर ऊंचा उठाना। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जहाँ पे हमारी जो फसल है वहाँ पे कम उत्पादन हो रहा है उसके उत्पादन को ऊंचा उठाना चाहिए। आगे जो है बेकार और प्रति भूमि पर खेती उपज अंतराल के लिए
पुल बांधना, मतलब कहने का अर्थ ये छात्रों जो है, जो हमारी बंजर ज़मीन है उसे संरक्षित करके जो है, मेड़बंदी करके जो है खेती करना जो है। ठीक है, आगे जो है वर्षा आधारित फसलों की उत्पादकता में ऊंचा बढ़ाना, मतलब जो वर्षा आधारित, जहाँ पे वर्षा ज़्यादा हो रही है वहाँ पे फसलों को सुव्यवस्थित करके उगाना जो है। फिर उसके बाद पाँचवा हमारा जो है समन्वित पोषक तत्व, जल और कीट रोग प्रबंधन, मतलब कहने का जो हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं उसको जो है प्रबंधित करना, कीटों को प्रबंधित करना, ये सारी चीज़ें जो है इस हमारे कृषि विकास के लिए रणनीतियों में आता है जो है। आगे जो है पारिस्थितिकी क्षेत्रीय दृष्टिकोण में जो है गति करना। उसके बाद सशक्त निर्यात का लाभ उठाना, मतलब जो हम उत्पादन कर रहे हैं उसका निर्यात करना जो है, उसका जो है हमें अच्छे तरीके से लाभ उठाना जो है। आगे चलते हैं, कृषि के लिए मुद्दे और प्राथमिकताएं। भारत संसार का सबसे अधिक दूध, दाल और मसाले उत्पादक हैं तथा भैंसों की संख्या में सर्वाधिक अधिक हैं। गेहूं, चावल तथा कपास के क्षेत्रफल में प्रथम हैं। चावल, गेहूं, कपास, गन्ना उत्पादन में भेड़ के फल, सब्जियों तथा काफ़ी उद्दीयक स्थान पर रहता है, द्वितीयक स्थान पर रहता है। 195 मिलीमीटर हेक्टेयर कृषि के अंतर्गत सिंचित, जिसमें 63% वर्षा आधारित है, जबकि 37% वनों से आच्छादित है। मतलब कहने का अर्थ ये छात्रों जो है कि जो हमारे कृषि के लिए मुद्दे, जो प्राथमिकताएं हैं, उसमें जो है हमें जो है संसार में सबसे, जो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो गेहूं, चावल और दूध, दालें, ये सारी चीज़ें जो है एक जो है पहली हमारी प्राथमिकता थी जिसे हमें पूर्ण करना था जो है। ठीक है, जो कि कृषि के द्वारा ही ये चीज़ें संभव हो पाती जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। चुनौतियाँ, कृषि क्षेत्र की 3 प्रमुख चुनौतियाँ हैं। जो पहला हमारा है जो है प्रति यूनिट भूमि की कृषि उत्पादकता ऊंचा उठाना, मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जो हमारे भारतीय कृषि थी उसमें कुछ चुनौतियाँ भी थी, जिसमें जो है जो प्रति हमारे यूनिट भूमि थी वो जो है कम थी, उसमें जो है उसकी उत्पादकता को ऊंचा उठाना रहता था जो है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है क्या कहते हैं, सबसे मुख्य चुनौतियां यह थी कि प्रति यूनिट की भूमि की उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए, भूमि का अच्छी प्रकार से प्रबंध करके उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आगे दूसरा जो हमारा है ग्रामीण गरीबों में गरीबी कम करना, मतलब कहने का अर्थ ये छात्रों, गाँव में गरीबी, भूमि रहित महिलाएं, अनुसूचित जनजाति का विकास के लिए कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ पे जो हमारे किसान भाई थे वो बहुत गरीब थे, वो जो है उन्हें जो है कई रोज़गार के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता था जो है, तो उन्हें रोज़गार के लिए जो है कई कार्यक्रम जो है एग्रीकल्चर की, जो कृषि की जो प्रशिक्षण थे उसे चलाना चाहिए जो है। ठीक है, आगे जो है तीसरा हमारा जो है खाद्य सुरक्षा आवश्यकता द्वारा कृषि वृद्धि में सुनिश्चित करना, मतलब जो हमारी खाद्य सुरक्षा थी उसमें जो है हमेशा वृद्धि करने की एक प्रयोजन के द्वारा जो है भारतीय कृषि को जो है, जो उनकी चुनौतियां थी जो है उसे जो है दूर किया गया जो है। ठीक है छात्रों, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है छात्रों। अगली टॉपिक के साथ हम आपके पास उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।